BJP MP Kamaljeet Sehrawat. Ma'am, very good morning to you. And there has been a lot of noise ever since this big statement has come from Delhi चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, और सुबह से जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो बीजेपी के लगातार ये आरोप हैं कि क्या वो अपनी वाइफ को ये पद देना चाहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का पीआर टैक्टिक है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की स्थिति रही है दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, अरविंद केजरीवाल इस टाइम पे सिर्फ सेफ प्ले करके ये अनाउंसमेंट बना रहे हैं। कमलजीत जी, देखिए, पिछले महीनों से जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं हुई और उसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ा है। इस बार बारिश में हर जगह जो जल भराव हुआ वो सिर्फ जल भराव नहीं रहा, 10 से 15 लोगों की जान गई है। आशा गृह के अंदर तकरीबन 13-14 बच्चे टीबी की उससे उनकी मृत्यु हुई है। तो ये जो आज पीआर स्टेटमेंट और जो कुछ कर रहे हैं, ये दिल्ली के हित में नहीं कर रहे हैं, ये उन्हें मजबूरी में, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें फाइल साइन करने से मना कर दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें सेक्रेटरीट जाने से मना कर दिया, ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हें कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया केस के ऊपर। तो इन सभी बातों के दबाव में वो आज मजबूरी में अपना रिजाइन करने की बात कर रहे हैं। अगर मॉरल उनके अंदर कोई भी इस तरह की आत्मीयता या कोई उनके अंदर होती नैतिकता, तो वो जिस दिन उनके ऊपर इल्जाम लगाता, वो कहते कि जब तक मैं दोष से मुक्त नहीं होऊंगा, मैं अपनी इस चेयर पर नहीं रहूंगा, और अपनी पार्टी के किसी सदस्य को बनाते। लेकिन कमाल की बात है कि किसी सदस्य के ऊपर उन्हें भरोसा ही नहीं है। जब रोड शो के लिए भी लोकसभा के चुनाव में आई तो उनकी पत्नी आई। ये बहुत बड़ा मजाक है पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनके साथी नेताओं का और दिल्ली की जनता का। तो आज वो, चाहे वो इसको पीआर के लिए दे रहे हैं या उनका कोई भी स्टंट है, लेकिन ये सब मजबूरी में है। उनका बस चले तो वो इसी चेयर पर रहे और जो भी घोटाले करने हैं और आखिरी दम तक करें। कमलजीत जी, एक और सवाल जो बहुत अहम है इस समय पे कि अरविंद केजरीवाल ने बाहर निकलते सबसे पहली जो कुछ बातें हैं उनमें से सबसे पहला जो ये बात कही थी कि इनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं था, कोई करप्शन के लिए प्रूव हो ही नहीं पाया, और तभी वो बाहर निकले। तो एक जगह पे बीजेपी का ये निरंतर कहना है, जिस तरीके से आपने भी बताया कि ये मजबूरी है, पर दूसरी तरफ एक अपील भी देखी जा रही है जिसमें बताया गया लोगों को अरविंद केजरीवाल की साइड से कि ये मैं बाहर इसलिए निकला हूं क्योंकि मेरे को सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही सर्व करना था, और पैसे और चेयर तो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीजें किस तरीके से लगता है आपको दिल्ली के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि ये एक फिर से इमोशनल पिच के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपके ऊपर जो केस चलाया जा रहा है वो वैलिड ग्राउंड के ऊपर चलाया जा रहा है। आप सिर्फ बेल पर जा रहे हैं, और बेल देना भारत के संविधान का एक नियम है कि बेल दी जा सकती है, लेकिन जब तक केस चलेगा आप विदेश नहीं जा सकते। आप 10 लाख की पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर छूट कर आए हैं, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते। इतनी बड़ी आपके ऊपर कंडीशंस लगने के बाद भी आप कह रहे हैं आप दोषी नहीं है। और दूसरी बात, आपको दोषी बीजेपी ने नहीं ठहराया, आपको दोषी ठहराया आपके उन स्कैम पार्टनर ने जिनके साथ आपने मिलकर स्कैम किया। उन्होंने ही आपके खिलाफ सबूत दिए, आपके खिलाफ गवाही दी। भारत के संविधान का नियम है कि यहाँ पर चीजों को बिल्कुल पुष्टि करते हुए आगे बढ़ा जाता है, चाहे कितना भी समय लग जाए। इसीलिए आज कोर्ट अपने जो डिसीजन है उसको बेल का आधार मानकर दे रही है, पर कहा है कि ये सिर्फ बेल है, जब डिसीजन आएगा तो आपको उसके लिए कंप्लाई करना पड़ेगा और ग्राउंड ठीक है। तो इतनी बात कहने के बाद कुछ बचता नहीं है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए चेयर मायने नहीं रखती। कमाल की बात है, 2013 के उनके आप भाषण सुन लीजिए, हर भाषण में शीला दीक्षित जी को जेल पहुंचाना, परिवारवाद के खिलाफ बात करना और कांग्रेस को खासकर कटघरे में खड़ा करना लालू जी और मुलायम जी के साथ उनके हर भाषण में होता था। उन्हीं लोगों के साथ वो आज मिलकर चुनाव लड़े, और बता भी रहे हैं उनके लोग कि क्यों लड़ रहे हैं, भाजपा को रोकने के लिए। अरे अगर आपका विकास का एजेंडा है तो आप अपने विकास के एजेंडा पे चुनाव लड़िए। आपको उन लोगों के साथ हाथ क्यों मिलाना पड़ रहा है जिनको आपने सबसे ज्यादा दोषी मानते हुए खुद की पार्टी को एस्टेब्लिश किया था? तो ये तो सब आपके सामने है। बच्चों की कसम खाई, कोठी नहीं लूंगा, 48 करोड़ का घर है, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी है, आरोप लगते ही छोड़ दूंगा, तो जेल में भी रहा है लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। अब ऑनरेबल कोर्ट ने साइन ही करने से मना कर दिया,
तो अब करें क्या, मजबूरी है उनकी इस्तीफा देना। मोहल्ला सभा करके डेवलपमेंट प्लान बनाऊंगा, नॉन कंफर्मिंग एरिया में एक्साइज पॉलिसी लागू करके शराब के ठेके खोल दिए। तो इससे बड़ा तो धोखा दिल्ली की जनता के साथ हो नहीं सकता है। तो आज उनकी मजबूरी है जो उन्हें ये घोषणा समझ पड़ रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.